केस की बात करेंगे। यहाँ पर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन सबके बीच सूत्रों की माने तो राजा मर्डर केस में अब संजय वर्मा नाम के शख्स की एंट्री हुई है। 1 मार्च से 8 अप्रैल तक सोनम ने संजय वर्मा को कई बार कॉल किया था। दोनों के बीच 3 हफ्ते में 234 बार बातचीत हुई है, जिसके बाद फिलहाल संजय वर्मा का मोबाइल बंद है। उधर शिलांग पुलिस को मौका वारदात पर सीन रिक्रिएशन के दौरान हत्या में इस्तेमाल हुआ दूसरा हथियार भी मिला है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वेसा डांग इलाके में दूसरा हथियार फेंका गया था, जिसे पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। तो राजा मर्डर केस में एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं और अब एक नए युवक की एंट्री हो चुकी है इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि राजा मर्डर केस में अब संजय वर्मा नाम के शख्स की एंट्री हुई है, जिससे सोनम बात करती थी। 1 मार्च से 8 अप्रैल तक सोनम ने संजय वर्मा को कई बार कॉल किए थे। दोनों के बीच 3 हफ्ते में 234 बार बातचीत हुई है, जिसके बाद फिलहाल संजय वर्मा का मोबाइल बंद है। उधर शिलांग पुलिस को मौका वारदात पर सीन रिक्रिएशन के दौरान हत्या में इस्तेमाल दूसरा हथियार भी मिल चुका है। अब आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वेसा डांग इलाके में दूसरा हथियार फेंका गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो नए शख्स की अब एंट्री, कहीं ना कहीं अब जांच इस मामले में होगी। हालांकि उस शख्स का फोन लगातार बंद आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर ये है कौन, इसका सोनम से क्या रिश्ता था, क्या प्लानिंग थी, क्या वो भी इस सब में शामिल था, ये जांच का विषय है। और राजा हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर के रेस्टोरेंट में हत्या की प्लानिंग हुई थी। जी हां, शादी से पहले एक रेस्टोरेंट में राज और सोनम जो है मिलते थे। सुपर कॉरिडोर के एक रेस्टोरेंट पर ये सभी आरोपी मिलते थे और यहीं पर प्लानिंग करते थे। शादी से पहले ही इन्होंने हत्या की प्लानिंग कर ली थी। कौन कैसे वार करेगा, पहला वार अगर चूक गया तो दूसरा वार कैसे किया जाएगा और एक एक कर सभी वार कैसे करेंगे, पहला वार आखिर कहां पर होगा, तो इस बारे में ये प्लानिंग लगातार कर रहे थे। सुपर कॉरिडोर के यहां पर बताया जा रहा है ये रेस्टोरेंट है जहां पर ये सभी मिलते थे, प्लानिंग करते थे। शादी से पहले लगातार ये प्लानिंग कर रहे थे वहां पर मिलके, और प्लानिंग के बाद इन्होंने पूरी वारदात को, पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। जैसे ही पूरा प्लान था उसी के मुताबिक ये आगे बढ़े और राजा की इन लोगों ने हत्या कर दी। इन्होंने सब तरह से तैयारियां पहले ही कर ली थी। राजा और सोनम के बारे में जब आपको जानकारी लगी तो क्या उस वक्त आपके मन में क्या चीजें चल रही थी? नहीं, उस समय भैया जब मुझे खबर लगी, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया था कि सोनम। बाद में जब वो ध्यान आया कि यार ये इसको, वो जो पंडित कह रहा उसको मंगल था, तो फिर मैंने पत्रिका, हमारे पंडित जी जो है मेरे मित्र, पापा के मित्र हैं, वो पंडित कम हो, मित्र ज्यादा थे, तो खबर लगा मिल गया। तो सोनम तो वही जिस हमने पत्रिका में लाई थी, वो फिर वो मैं हमारे गुरु जो थे मित्र पापा के, उनके पास गया। मैंने कहा ये तो वही लड़की थी। हाँ, यही तो लड़की है जिसके लिए उन्होंने मना करा था, इसको मंगल बहुत भारी हो और इसका मंगल नीच और इसका राहु भी खराब है, मंगल राहु 2 ही खराब है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप अगर अपन करेंगे तो इसमें से एक जोड़ा खंडित हो जाएगा। पहले तो मैं तैयार था, बाद में जब मैंने प्रेशर करा, पहले तो उन्हें ये चीज बताई नहीं मेरे को। जब मैं मंगल लड़के ढूंढ के परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये जब फोन मिल चुके अपन को 25-26, तो अपन इनसे बातचीत करें क्या। फिर उन्होंने मेरे को फिर थोड़ा सा नाराज हुए, इतनी कई जल्दी है, इसमें एक जोड़ खंडित हो जाएगा, अपने कहीं अपन को छोड़ो को मरवा लो गए, अपने कहा जा यार फिर छोड़ो। फिर मैं इस चीज को अवॉइड कर दिया। और सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अब नए शख्स की एंट्री हो चुकी है। वर्मा है यहाँ पर, जिसके सिम पर जिस फोन कॉल्स रिकॉर्ड हुए हैं, पूरी डिटेल्स निकली है, लंबे वक्त तक बात करती रही, 234 बार कॉल रिकॉर्ड हुए हैं। ये माने कि नए एंगल से अब जांच पड़ताल चल रही है। साथ ही ये भी हो सकता है कि ये शख्स हो भी या ना भी हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी और के सिम लेकर के उसका इस्तेमाल सोनम कर रही थी। हाँ तो बिल्कुल, देखिए एंगल एक नया आया सामने, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस नंबर पे जो नंबर सामने आया, संजय वर्मा जो नाम है, एक बार नहीं लगभग 234 बार बात हुई है और लगातार इस नंबर से सोनम के नंबर पे बातचीत हो रही थी। अब सवाल यही है कि आखिर ये नंबर का इस्तेमाल कौन कर रहा था, और अगर ये नाम जो जिस नाम का सामने आ रहा संजय वर्मा, अगर ये सच है तो ये कौन है।
सोनम इससे कैसे जानती थी, सोनम के साथ इसका क्या रिश्ता है। अगर इसे व्हाट्सएप में भी देखा जाए तो इसमें इस नाम के साथ एक कैप्शन लिखा हुआ होटल, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो नाम है या जो शख्स है ये किसी होटल को संचालित भी करते हैं, कोई होटल संचालक भी हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नंबर पर लगातार सोनम क्यों बातचीत कर रही थी, इस नंबर से सोनम का क्या कनेक्शन था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नंबर को राज ने अपने दूसरे के नाम से ले रखा था, इस नंबर का राज भी इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है, लेकिन लगातार इस मिस्ट्री में कई सारे चौंकाने वाले एंट्री हुई है उस पर ही कहीं ना कहीं जांच पड़ताल होगी और उसकी डिटेल्स निकाली जाएगी, उस तक पहुंचा जाएगा, कई सारी चीजें सामने आएंगी कि वाकई में वो भी शामिल था या ये सिर्फ किसी की फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहे थे और उसे फंसाने का प्रयास। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए, लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे।